आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि इसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है या हमें थायराइड निकल गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल यू हैव हर्ड ऑफ सेइंग थायराइड ग्लैंड, but they don't know what it is and what are the function of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड के क्या फंक्शन है, अगर वो आपके बॉडी में नॉर्मल है तो वो क्या क्या चीज़ें मेंटेन करता है आपकी बॉडी में, आपको ये भी पता नहीं है। और अगर थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं अगर वो थोड़े से ऊपर नीचे हो गए तो आपके बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं, कैसे आप पता करेंगे कि आपको थायराइड है, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। इस चैनल में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं होम्योपैथी के बारे में कुछ आपको बताऊँ। कोई एक डिजीज़ टॉपिक हम उठाते हैं, उसमें मैं एक डिस्कशन करती हूँ और होम्योपैथी आपको कैसे मदद करेगी वो बीमारी को ठीक करने में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया में ये प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। फीमेल्स ज़्यादा कॉमन है ये डिजीज़ के लिए। ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि आपके नेक के, ये थ्रोट है, थ्रोट के जस्ट पीछे नेक में पाई जाती है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जो ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल रखने में। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप है और आपके नेक में ये विंड पाइप के पीछे पाई जाती है। अगर हम इसके बारे में बात करें या डिजीज़ के बारे में बात करें तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं अगर आपके थायराइड हार्मोन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर थायराइड बेसिकली दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 और T4। अगर ये दोनों हार्मोन या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है थायराइड ग्लैंड तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर कम प्रोडक्शन कर रहा है तो भी आपको कोई ना कोई डिजीज साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा देखा जाता है महिलाओं में, पुरुष में, बच्चों में भी देखा जाता है। और उसके बाद है हाइपरथायराइडिज्म जिसमें जो हार्मोन्स हैं, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लग गया है आपके बॉडी में या आपके ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद थायरोडाइटिस, इन्फ्लामेशन अगर हो गया है आपके थायराइड ग्लैंड में या स्वेलिंग आ गई है किसी भी कारण से तो भी आपके थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन या तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं या कम प्रोडक्शन। हाशिमोटो थायरोडाइटिस भी एक प्रकार है आपके थायराइड ग्लैंड का, अगर हार्मोन्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या कम प्रोडक्शन हो रहा है। कई बार ग्रेव डिजीज भी देखा गया है, कैंसर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है थायराइड में, नोड्यूल्स हो सकते हैं थायराइड में। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन है तो आपके जो थायराइड हार्मोन्स है या तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे या कम प्रोडक्शन करेंगे। सब कंडीशन सीरियस है थायराइड के लिए, इसलिए आपको दवा लेना ज़रूरी है। और होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जो आप कुछ टाइम के लिए लेंगे और फिर आपकी ये जो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं फिर वो नहीं होंगे और आपको ज़रूरत नहीं है जीवन भर थायराइड की दवा खाने के लिए। अगर थोड़ा सा ही प्रोडक्शन ऊपर नीचे हुआ है तो होम्योपैथी बहुत अच्छी वर्क करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है आपको। उसके अलावा जो मैं आगे बताने वाली हूँ साइन सिम्टम्स थायराइड के साथ जो आते हैं उसके लिए भी होम्योपैथी बहुत कारगर है। आप ज़रूर दवा लीजिए, जो कि मैं लास्ट सेशन में बताने वाली हूँ। थायराइड ग्लैंड जो हैं वो क्या है, कहाँ पर है और इनका काम क्या है, अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो थायराइड बेसिकली दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि आपने काफ़ी सुना होगा या अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाए होंगे तो आपने ये देखा होगा, T3 और T4। ये दो जो थायराइड के हार्मोन्स हैं ये प्रोडक्शन करते हैं। अगर ये बराबर नॉर्मल लेवल पे आपके बॉडी में है तो थायराइड जो है वो आपके बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया। थायराइड डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी की कितनी एनर्जी उसको यूटिलाइज करनी है या कितनी एनर्जी बर्न करनी है। तो आपने देखा होगा थायराइड, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कि थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक में मोटा हो जाता है आदमी, एक में दुबला हो जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि थायराइड ग्लैंड डिसाइड करती है कि आपको कितनी एनर्जी दिन भर में आपकी बॉडी को खर्च करनी है या यूटिलाइज करनी है। अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल है तो आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, देखता है डाइजेशन को भी देखता है, आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी खर्च करनी है या कितनी एनर्जी बर्न करनी है वो भी थायराइड ही डिसाइड करता है। इसके अलावा आपकी स्किन
स्किन, बोन, बालों को, हेयर को भी थायराइड हार्मोन अगर बराबर है तो ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। फर्टिलिटी में भी थायराइड हार्मोन बहुत हेल्प करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपके मेंटल स्टेबिलिटी को भी हेल्प करता है थायराइड हार्मोन। इसके अलावा आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है थायराइड। तो आपने कभी सोचा था कि जो एक थायराइड ग्लैंड है, छोटा सा ग्लैंड है, वो आपको कितनी ज़्यादा हेल्प करता है आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को? कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे क्लिनिक में और बोलते हैं कि थायराइड की दवा हम नहीं खाएंगे, हमने खाना छोड़ दिया क्योंकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था या बहुत दिन से खा रहे थे, नॉर्मल आ रहा था इसलिए छोड़ दिया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बिना आपके डॉक्टर के सलाह से आप अपने थायराइड दवा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो हो सकता है सडनली ये वापस बढ़ जाए और इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर आपको जीवन भर दवा खानी पड़े। लेकिन अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं, डाइट करते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लेकर आते हैं, तो वापस आपको जीवन भर कभी भी थायराइड की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। मेरे बहुत पेशेंट्स ने ये मुझे प्रूव करके दिया है जो मैं बोल रही हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी नहीं खानी पड़ेंगी दवाइयाँ। तो अब हम बात करते हैं कि T3 T4 तो हमने देख लिया, बट अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो TSH आता है। तो थायराइड हार्मोन जो है वो T3 T4 करता है, तो TSH कहाँ से आया? तो आपके स्कल में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका काम है मॉनिटर करना थायराइड को कि थायराइड अपने हार्मोन्स को सही तरीके से या अपने काम को सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी अगर ऐसा हुआ कि थायराइड ग्लैंड ने काम करना ठीक से बंद कर दिया या नहीं कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वहाँ से उसको एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो जाके थायराइड को बोलेगा कि तुम अपना काम नॉर्मल करो और जो तुमने T3 T4 बढ़ा के या घटा के रखे हो उसको बैलेंस करो। तो TSH का काम है वो T3 और T4 को नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। तो ये आप करें कि थायराइड किसको होता है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको थायराइड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक तो जेनेटिक हिस्ट्री, अगर उनके फैमिली में थायराइड है तो चांसेस हैं कि आपको भी थायराइड हो। मेल फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल जो है वो ज़्यादा प्रोन है टुवर्ड्स थायराइड, क्योंकि उनके पूरे जीवन में हार्मोन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज हुआ, प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार लोगों को थायराइड होता है, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है वो अपने आप चला जाता है। मेनोपॉज के टाइम फीमेल्स में कॉमन देखा गया है। अगर आपको बीपी है, शुगर है, तो भी आप थायराइड के लिए बहुत अच्छे पेशेंट हो सकते हैं। मेल्स में भी अब ये देखा गया है, तो मेल्स खुश नहीं हो कि उनको नहीं होगा। बच्चों में भी, टीनेजर में भी होता है। कई बार एक ऐसी कंडीशन भी होती है जो कि 1:4000, मतलब 4000 बच्चों में कोई एक कंडीशन होगी जो जन्म से ही जिनको थायराइड ग्लैंड नहीं होगा, या उनका थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, या थायराइड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा ग्लैंड। उसके बाद वैसे व्यक्ति जो कि कोई दवा पर हैं जिसमें आयोडीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनको थायराइड होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ल्यूपस की प्रॉब्लम अगर है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, डायबिटिक है, टर्नल सिंड्रोम है, इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप प्रोन है टूवर्ड्स थायराइड डिजीज। ऐसे व्यक्ति जिनको पहले भी कभी थायराइड की कोई प्रॉब्लम रही है, कभी थायराइड में नोड्यूल रहा है, सिस्ट रहा है, या कैंसर रहा है, या कभी चोट लगी है, उनमें भी थायराइड हार्मोन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 60+ हैं, 60 ईयर्स के ऊपर हैं, उनमें भी कॉमनली, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें भी कॉमनली देखा गया है कि थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें थायराइड आपके लिए हो सकते हैं। तो आप एक सर्टन एज के बाद, अभी मैं आपको साइन सिम्टम्स भी बताऊंगी कि क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने हैं कि आपको लगे कि आपको थायराइड है और आपको जाके डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना है, क्या करवाना है वो आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा। थायराइड क्या है, क्या रोल प्ले करता है, कौन कौन से व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोन है थायराइड के लिए। अब हम बात करते हैं कॉज के बारे में। अगर आपके बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म है, जो कि थोड़ा कम देखा जाता है। और अगर आपके बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया है किसी रीज़न से, तो हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है। यही दो कॉमन है थायराइड प्रॉब्लम्स जो अभी देखे जा रहे हैं। कुछ रेयर डिजीज़ भी हैं बट कॉमन ये है।
हाइपोथायराइडिज्म क्या है? वैसी कंडीशन अगर आपके गले में किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो गया, थायराइड में किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो गया है, तो आपका जो थायराइड का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। सिस्ट हो गई है या किसी कारण से आपको चोट लग गई है, तो आपके थायराइड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के कारण भी कई बार हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसमें क्या होता है, आपकी ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो आपके थायराइड को अटैक करने चालू करते हैं और थायराइड को डैमेज करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। 5% to 9% फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी भी थायराइड TSH बेसिकली बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ये यूजुअली प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद चला जाता है और अगर पोस्टपार्टम है तो कुछ दिन दवा लेने से नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए इलाज है और होम्योपैथी में बहुत अच्छे इलाज हैं। कई बार अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। कई बार अगर आपका ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है किसी कारण से, तो वो भी एक कारण है आपको हाइपोथायराइडिज्म का। यूजुअली न्यू बॉर्न बेबी में 1:4000 का रेशियो है। बच्चे के जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ होती है, तब उसमें हार्मोन ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो वर्क नहीं करता है, या तो फिर कई बार होता भी नहीं है, ग्लैंड बनता ही नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये हुआ आपका हाइपोथायराइडिज्म। अगर हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करते हैं तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करना चालू करता है। इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू मच ऑफ हार्मोन, थायराइड हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, सो इट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। ये थोड़ा कम देखा जाता है हाइपोथायराइडिज्म के हिसाब से। और इसमें अगर आप देखें तो नोड्यूल्स कई बार दिखते हैं आपको यहाँ पे, जिसको हम गेगा बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। ये कई बार पेनफुल भी हो सकता है और कई बार ये पेनफुल भी नहीं होता है। ये विजिबल होता है, आपको यहाँ पर स्वॉलन दिखेगा नेक। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का एक पहचान है, बहुत मार्क्ड पहचान है कि आपके बॉडी में यहाँ पे घिंगा दिख रहा है, गोइटर दिख रहा है, तो ये हाइपरथायराइडिज्म है, एकदम क्लियर दिख रहा है। उसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेडिसिन ली है जिसके कंटेंट में आयोडीन बहुत ज़्यादा था, तो भी आपको हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारे हाइपर के बारे में बात हो, हाइपो के बारे में बात होगी। अब कॉमन सिम्टम्स अगर हम देखें तो हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें आपके हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थायराइड जो है ग्लैंड आपका बहुत एक्टिव हो गया है, उसमें क्या साइन सिम्टम्स आएंगे? आपको एंजाइटी होगी, इरिटेबल होगी, आप नर्वस होगे, जो कि आप पहले कभी नहीं हो रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, मसल्स वीकनेस लगेगी, ट्रेमर्स लगेंगे, आपको लगेगा आपके हाथ पैर में जान नहीं है, या आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, या आपको लगता है कि मेरे शरीर में कंपन हो रही है, तो भी ये हाइपरथायराइडिज्म का एक कैरेक्टर हो सकता है। आपकी स्लीप खराब हो गई है, डिससैटिस्फैक्टरी स्लीप है, लॉस ऑफ वेट, इसमें आप वेट बहुत ज़्यादा लूज करते हैं, आप खा अच्छे से रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपके मेंसेस जो हैं कई बार बहुत इरेगुलर हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, या तो फिर एकदम ही स्टॉप हो जाते हैं अगर हाइपोथायराइडिज्म है। कई बार आपको विजन की प्रॉब्लम होती है या आंख में कंटिन्यूसली इरिटेशन है, आपको किसी प्रकार की कोई ना कोई आई कंप्लेन बनी रहती है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं हीट की तरफ, मतलब आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है। ये सब आपके हाइपोथायराइडिज्म के साइन और सिम्टम्स है। अगर इसमें से कुछ भी दिखता है आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएँ और होम्योपैथी ज़रूर लें, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है फास्ट रिकवर में और जीवन भर आपको दवा नहीं खानी पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, इसमें आपको बहुत थकान लगेगी, ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर बहुत फूल गया है। यू फील दैट योर बॉडी हैज़ बीन swollen, यू फील फटीग, यू फील दैट यू हैव गेन वेट अलॉट। बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, जो कि कम हो रहा है, मुश्किल हो रहा है आपको कम करने में। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बाल खराब हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत सीवियर हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, एंजाइटी है, कई बार आप अनीमिक हैं तो भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो भी आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपकी पीरियड्स की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस होगा आपको, या तो महीने में 2 बार होगा, पेनफुल होगा, आपकी आवाज़ में चेंज होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हैज़ बीन सीन इन
हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके बाद आप ठंड के लिए इनटॉलरेबल हो जाएंगे, मतलब आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। नॉर्मल बाकी लोग बैठे हुए हैं हल्का से एसी चल के, आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये भी एक साइन सिम्टम्स हो सकता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये तो हमने बात कर ली सारे इसकी। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे पता चलेगा। ये जो साइन सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया है, अगर ये साइन सिम्टम्स है आप डॉक्टर पास जाइए, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाएगा। 3 T3 T4 TSH के अलावा और भी ब्लड टेस्ट हैं जो कि कंफर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ क्यों हो रहा है, थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, तो कॉज मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकते हैं। तो उसको रूल आउट करने के लिए कई बार आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, गले का एक्सरे करना पड़ता है, CT स्कैन MRI भी करना पड़ता है। तो ये सारे आपके डायग्नोसिस के पर्पज़ से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज के वीडियो में बताया आपको कि थायराइड क्या है, क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या कॉज है और किस किस को हो सकता है थायराइड। ये आज के वीडियो में था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको थायराइड है तो आपको क्या खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो आपको थायराइड एकदम नॉर्मल हो जाएगा और जीवन भर नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी थायराइड की दवा ले रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। उनके देख में, उनके रख रखाव में आप जब होम्योपैथी मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि कब कितने मेडिसिन लेना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूँगी थायराइड कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन खाने से आप थायराइड ठीक कर सकते हैं, क्या डाइट लें प्रिकॉशनरी, और क्या आप डाइट खाना चाहिए अगर आपको थायराइड है, और क्या चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए, कितना एक्टिव होना चाहिए कि आपको थायराइड वापस नहीं हो अगर एक बार ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड, और अगर समय रहते ही हम होम्योपैथी दवा चालू कर देते हैं, हमें पता चल जाता है, तो ये क्योर भी हो जाती है। याद रखिए ये सीरियस बीमारी है और इसके लिए मेडिकेशन, दवा लेना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक मेडिकेशन फॉर थायराइड प्रॉब्लम। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।